भाई बीफ बिरयानी आप लोगों ने बहुत ट्राई कर ली। आज की इस वीडियो में हम आपको बीफ कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी सिखाएंगे। ये रेसिपी आप लोगों को असद पकवान सेंटर से सिखाई जाएगी। यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पर तैयार किया जाता है, काउंटर सेल पर अवेलेबल नहीं है। अगर इन्हें ऑर्डर करना हो तो इनके मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो भाई इनका एड्रेस है, अगर आप नागन कराची से सरीना मोबाइल मार्केट की तरफ जा रहे होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर हारून शॉपिंग सेंटर वाली गली में ये पकवान सेंटर मौजूद है। ये रेसिपी 2.5 kg राइस और 2 kg मीट बॉल यानी कोफ्ते के साथ तैयार की जाएगी। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे 12 से 15 दाने लौंग के ले लें, 18 से 20 दाने काली मिर्च के ले लें, 3 टेबल स्पून आप ज़ीरा ले लें और फिर साथ ही साथ कुटी हुई लाल मिर्च यहाँ पे 2 to 3 टेबल स्पून ऐड करें। अगर आपकी लाल मिर्च बहुत ही तेज़ है तो आप इसकी क्वांटिटी को कम कर लेंगे। अब यहाँ पे हल्दी 1 टेबल स्पून आपने ऐड करना है और फिर इसके बाद यहाँ पर आपने दार चीनी ऐड करना है, 3 अदद 2 इंच के, उसको मुख्तलिफ टुकड़ों में तोड़ के ऐड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर बारी आएगी अब बड़ी इलायची की। बड़ी इलायची 4 से 5 अदद ऐड कर दें, बादियान के फूल भी 1-2 यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद छोटी इलायची तकरीबन 10 से 12 दाने आप ऐड कर लें और फिर इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पे 3 टेबल स्पून आप ऐड कर दें। इसके बाद हरी मिर्चों का पेस्ट जो कि 4 to 5 टेबल स्पून ऐड करेंगे और मलीर वाली आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। नमक हमेशा अपने जायके के मुताबिक ऐड करेंगे और फिर इसके बाद आपने देग लेना है और देग में तकरीबन 250 ग्राम दही ऐड कर देना है। दही को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पर ऐड करना है। फिर तमाम मसाले यहाँ पर आपने ऐड कर देना है और तमाम मसाले ऐड करने के बाद इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है जो कि 350 ml है, 350 ml कुकिंग ऑयल ऐड करना है। इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है, गरम गरम बिल्कुल बॉयल्ड वाटर 1 लीटर यानी 1 kg पानी, और इसके बाद फ्लेम ऑन करना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मसालों को अच्छी तरह से भूनना है। जब मसाले ऑयल को रिलीज़ कर दें तो फ्लेम को ऑफ़ कर लेना है, चूल्हा बिल्कुल ऑफ़ कर लेना है। और चूल्हा ऑफ़ करने के बाद जो बीफ कोफ्ता है यहाँ पे 1 किलो ऐड कर देना है। इसे तला नहीं है, इसे बिल्कुल फ्राई नहीं करना, आपने डायरेक्ट फ्रोज़न आप ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे फ्रोज़न पीके ब्रांड का हमने यहाँ पे बीफ कोफ्ता लिया है जो कि 1 किलो है। पीके ब्रांड का बीफ कोफ्ता हमें बहुत अच्छा लगा था, इसलिए हमने बीफ कोफ्ता पीके ब्रांड का इस्तेमाल किया है। तो भाई इसके बाद यहाँ पर आपने मसाला तैयार कर लेना है। उसके लिए आधा किलो आपने टमाटर लेना है, 2 अदद मीडियम साइज़ के जो है लेमन के स्लाइसेस ले लें, 10 से 12 पत्ते करी लीफ के ले लें और हरी मिर्च तकरीबन 10 से 12 ले लें, 100 ग्राम तली हुई प्याज ले लें, आधी गड्डी धनिया और आधी गड्डी पुदीना की ले लें। इसके बाद जायफल पाउडर 1/4 टीस्पून, जवित्री पाउडर 1/4 टीस्पून, इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून, तमाम को अच्छी तरह से मिक्स करके ऐड कर दें। और फिर इसके बाद अभी भी फ्लेम ये ऑफ है, ऑफ फ्लेम पर ही हमने इस तरह से तमाम मसालों को साइडों पर लगा लेना है। तो भाई ये जो 3 अहम पाउडर बताया इलायची, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अब ये झोल तैयार करना है। 100 ग्राम दही लेना है, जायफल पाउडर 1/4 टीस्पून, जवेत्री पाउडर 1/4 टीस्पून, इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून आपने फूड कलर लेना है। इनमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, साइडों पे लगाना है। अब यहाँ पे बॉयल्ड बासमती राइस ऐड करना है 1.25 kg जो कि 60% डन है और फिर दोबारा हमने 1.25 kg बॉयल्ड बासमती राइस ऐड करना है जो कि 80% डन है, यानी टोटल 2.5 kg बॉयल्ड बासमती राइस ऐड करना है। ठीक है, अब इसको कवर करना है, 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। स्टीम निकलना शुरू हो जाए तो इसमें हमने बॉयल्ड बासमती राइस का पानी ऐड करना है और ये तकरीबन ½ लीटर के करीब ऐड करना है और कवर करना है। और इसके बाद 1 से 2 मिनट के बाद हमने मज़ीद 1 किलो जो है बीफ कोफ्ता हमने यहाँ पर ऐड कर देना है। ये देखें, अब जैसे स्टीम निकलना शुरू हुआ, बीफ कोफ्ता 1 kg मज़ीद ऐड कर दिया। अब इसे कवर करना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसे दम पर लगाना है। 15 से 20 मिनट के बाद हमारी बहुत ज़बरदस्त किस्म की बीफ कोफ्ता बिरयानी तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। याद रहे कि इसमें मिक्सिंग बहुत एहतियात के साथ करना है क्योंकि बीफ कोफ्ता जो है वो भी थोड़ा सॉफ्ट होता है। चिकन के कंपैरिजन में अगर मैं बताऊं तो चिकन ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बीफ फिर बेहतर होता है। तो भाई यहाँ पे बीफ कोफ्ते के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से आप
कर लेंगे तो फिर इसके ऊपर कुकिंग ऑयल आपने मज़ीद ऐड करना है, जो कि 250 ml के करीब आप ऐड करेंगे। तो भाई देखें, ये देखिए चावल कितने ज़बरदस्त है, खिले खिले चावल यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। हमारे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन लाजिम प्रेस करना है, ताकि हमारी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। अपने कमेंट से, अपने फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा और हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर आते हैं। तो भाई देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना बिरयानी इस वक्त तैयार है। अब इसके ऊपर शाइनी लुक लाने के लिए चावल, ताकि चिपके ना एक दूसरे से, जुड़े ना, गुठली ना बने, अब यहाँ पे कुकिंग ऑयल जो है ऐड कर दिया जाएगा। और कुकिंग ऑयल तकरीबन आप 250 ml के करीब यहाँ पर ऐड करेंगे, ताकि चावल चिपके ना, चावल जुड़े ना, चावल गुठली ना बनाए। ठीक है, तो भाई देखें, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन लाजिम प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजिम प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी तैयार हो गई है। हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।